अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप लोग कह रहे होंगे निदा सुबह सुबह शादियां मना रही है। अरे भाई, हमारे घर में भी शादी चल रही है। पूरे पाकिस्तान में हर तरफ शादियां ही शादियां हैं और सीज़न है ये। कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, और अगर आप जोर डालें अपने जहनों पर तो आपने अपनी अम्माओं को, अपनी नानियों को, दादियों को बड़ी चीज़ों को रिवैम्प करते देखा है, अलग अलग चीज़ों को एक नई शक्ल देते हुए देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौरमे में आलू। अरे भाई, कौरमे में आलू कौन डालता है? लेकिन अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो कौरमे में आलू हल्का सा उसमें पानी यखनी डाल के ज़रा उसको आलू गोश्त की शक्ल दे देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकें और आपकी सफ़ेद पोशी कायम रहे। फिर अगर एक सीज़न में देखा अम्मा को बेडशीट चलाते हुए, तो उसी से तकियों के गिलाफ बना दिए या कुशन कवर्स बना दिए या पर्दों की शक्ल भी इख्तियार कर ली। तौलिए को थोड़े दिनों बाद पोचा बनते हुए देखा, और इसी तरह अपनी शादी के गरारे से जो बड़ा कीमती कपड़ा है उसको बच्चों के कपड़े में तब्दील होते हुए देखा। सो हमारी अम्माएं, ऐसा नहीं होता था कि उनके पास बहुत टाइम होता था, सारे घर के काम भी वो खुद करती थी, वो खाना भी खुद पकाती थी, पता नहीं कितने सारे उनके हाथ थे जो वो इतने सारे काम कर लेती थी। लेकिन उनको ये पता था कि मुझे चादर में रहकर पाँव कैसे फैलाना है, मुझे इस जो खर्चा, इस आमदनी में रहते हुए कैसे इस माशरे के साथ चलना है और अपने घर वालों का खर्चा उठाना है। तो इसीलिए उनकी जो ज़रूरत होती थी उससे चीज़ें ईजाद होती रहती थी, और हम हैरान होते थे, क्या ये लिहाफ ये आपने सिया है बनारसी साड़ी से? ओ हो, जल गई थी एक कोने से। अक्सर मैंने अपनी अम्मी को वो चीज़ें काम में लाते हुए देखी है जो गलती से किसी से जल गई हों या कहीं से कीड़ा काट गया हो। मैं हैरान रह जाती थी कि यार अम्मी, आपने तो उसकी एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। हमारे घर के लिहाफ, हमारे घर के वो कहते हैं ना बेडशीट्स, किसी को गिफ्ट देना, ऊन लाकर उसको पूरा स्वेटर बुन के देना, मैंने अपनी अम्मी को चादर में पैर फैलाते हुए देखा और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ईजाद करते हुए देखा है कि मैं तो इस मामले में उनकी फ़ैन हूँ, और आप भी अपने बड़ों की फ़ैन रही होंगी और आपने बड़ा कोशिश की होगी कि आप उनको फॉलो करने की कोशिश करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी सीज़न है और हमारे यहाँ ख़वातीन, जो मैं तो कहती हूँ जो फूहड़ ख़वातीन हैं, उनको हर शादी पे, हर इवेंट पे नया जोड़ा चाहिए। अरे भाई, आलिया भट्ट ने तक अपनी साड़ी जो है 2-3 जगह यूटिलाइज़ कर ली, वो फिल्म स्टार है, तो हम क्या चीज़ है? सो इसीलिए ये शो ख़ास तौर पे उन फूहड़ औरतों के लिए है जिनको अपने मियाँ से हर इवेंट के लिए नए जोड़े के कपड़े चाहिए। आप एक ही जोड़े को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने बड़ों के जोड़े को, जो कभी कभार आप कहते हैं पुराना डिज़ाइन है, पुराना स्टाइल है, हमें नहीं समझ आ रहा, उसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अभी मेरी कज़न की मेहंदी थी, तो मेरी कज़न की मेहंदी पे वो कुछ भी अफोर्ड कर सकती थी, वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन उसने अपनी अम्मी के बरी का एक जोड़ा था हरे रंग का, जो उसने, जब वो उसको शऊर आया, उसने अपनी अम्मी से कहा था ये मुझे चाहिए, और वो उसकी अम्मा ने अनटच्ड अपनी बेटी के लिए रख दिया था। और मैं हैरान रह गई जब उसने मेहंदी पे वो कपड़े पहने, उस पेप्लम शर्ट के साथ उसने शरारा बनाया, नए जिद्दत के साथ उसको रीवैम्प किया, और वो दुल्हन बनकर अपनी माँ के उस जोड़े में थी। तो मैंने कहा ये जोड़ा बहुत प्रेशियस है, क्योंकि इसकी एक इमोशनल वैल्यू है कि तुम्हारी अम्मी को शादी पे ये जोड़ा मिला और तुमने अपनी मेहंदी पे पहना, वीडियोस बनी, और यकीन जाने मैं हैरान रह गई कि उसका काम काला तक नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी नया काम करवाया हुआ है। सो पहले तो ऐसे काम होते थे जिनको आप दिखा के अपने बच्चों को मिसालें देते हैं कि आज का काम देखो और पहले का काम देखो। सो अक्ल जो है ना, वो आपको इजाज़त देती है कि आप क्रिएटिविटी लाएं। कितने कितने लोग क्रिएटिव हैं जो अपनी जॉब्स में होते हैं, लेकिन वो कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। सो शादी के जोड़े महंगे होते हैं, अगर आप उन्हें अपने रखे हुए ऐसे जोड़ों से रीवैम्प करें तो आपका खर्चा आधे से भी आधा हो सकता है। कैसे? अरे आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? हम हैं ना आपके मैके वाले, और ख़ाली मैं अकेली नहीं, मेरे साथ पूरी एक फ़ौज है, और उस फ़ौज में वो अक्लमंद सेलिब्रिटीज़ शामिल हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी किफ़ायतशारी से गुजारी है और इसीलिए अपना अच्छा बैंक बैलेंस बनाया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।